हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज में हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो सभी की सभी रिलेटेड हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब में टू हैव, टू डू और टू बी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में हालांकि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आते हैं, जो वो नहीं है वो ये अभी जो पढ़ रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ टू बी, टू हैव, टू और डू को पढ़ रहे हैं। अब हम 13 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है जो भी वीडियो चाहे 13 की रही हो, जो भी रहती हैं वो आपको समझ में आती होंगी। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है 14 नंबर की। हम 14 नंबर के एक्सरसाइज को देखते हैं कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हमें करने क्या है और भरने क्या है। इसे हम इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, पहला जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मतलब भरिए, जैसा सब में कह रहा है भरिए, भरना ना, भरिए। इन मतलब में होता है, इन मतलब में, और ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान। सुटेबल मतलब उपयुक्त। ऑक्सिलरी वर्ब्स विद मतलब के साथ होता है। सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स को भरने हैं इनमें 14 नंबर की एक्सरसाइज में। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सी डॉट 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 नॉट नो योर एड्रेस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है। वहां पे सिर्फ बी फॉर्म दिया गया था, तो उसे हम देख करके भरते समझ करके। अब नॉट नो मतलब होता है जानना, योर मतलब तुम्हारा या आपका, एड्रेस मतलब पता, शी मतलब वो। शी जो है ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। अब देखते हैं ब्रैकेट में दिया गया है डज वाज और डज वाज हैज दिया गया है। ये तीनों के तीनों जो यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे दिए गए हैं, तीनों की तीनों सिंगुलर है। फर्क क्या है, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है प्रेजेंट के, इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर के साथ। ये परफेक्ट में यूज होता है सिंगुलर के साथ, और ये पास्ट में यूज होता है सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे क्या भरे हम, अगर हम हैज भरते, एक पल के लिए अगर हम हैज भरते हैं तो हैज कहता है मेरे पश्चात B3 आना चाहिए, और नो जो है ये B1 है, तो हम इसे नहीं भर सकते, हैज नहीं भरना है। वाज जो है, वाज के पश्चात आईएनजी आता है या B3 आता है, ये दो आते हैं। यहाँ आईएनजी है नहीं और ना ही B3 है। B3 जो होता है इसका ये नो, न्यू और नोन होता है, ये होता है KNOWN होता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ B3 नहीं B1 दिया गया है, तो हम ना ही यहाँ आईएनजी में देख रहे हैं ना ही थर्ड फॉर्म में देख रहे हैं, तो ना वाज भी नहीं बोल सकते। हम क्या भरेंगे, डज। सी डज नॉट नो योर एड्रेस, वो आपका पता नहीं जान रही। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है द बॉयज डॉट 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 सबमिटेड डियर फीस। सबमिटेड मतलब जमा कर देना, डियर मतलब अपना, अपनी फीस। अपनी फीस मतलब फीस होती है, जो फीस है स्कूल की, ट्यूशन की, जो भी हो, उसकी फीस जमा कर चुके हैं, जमा कर चुके हैं या जमा कर दिया है, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर में ब्रैकेट में चलते हैं।
ब्रैकेट में आर दिया, हैव दिया, डू दिया, तीनों के तीनों प्लूरल दिए। आर लगता है प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में प्लूरल के साथ, हैव लगता है परफेक्ट में प्रेजेंट के प्लूरल के साथ, और डू इंडेफिनिट में प्रेजेंट के प्लूरल के साथ लगता है। अंतर क्या है? इसके पश्चात आईएनजी या V3 आएगा, इसके पश्चात सिर्फ और सिर्फ V3 आएगा, और इसके पश्चात सिर्फ और सिर्फ V1 आएगा। अब यहां आते हैं सब्जेक्ट क्रियापद। सबमिटेड दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है या सेकंड हो सकती है, तो हम देखते हैं क्या भर सकते हैं। डू नहीं भर सकते, इसके साथ V1 लगता है, तो एक तो कैंसिल। आर भर सकते हैं और हैव भर सकते हैं। आर भर सकते हैं क्या? आप तब भरेंगे थर्ड रूप में जब स्ट्रक्चर पैसिव में द बॉयज सबमिटेड देयर फीस, बच्चों ने अपनी फीस जमा कर दी है। डुअर खुद वर्क कर रहा है। जब डुअर खुद वर्क कर रहा है तो ऐसी दशा में ये काम टू बी में इजाफा से नहीं लिया जा सकता, और यहाँ पे आर गलत हो गया, आर नहीं भरा जा सकता, भरा कर जाएगा है। द बॉयज हैड सबमिटेड देयर फीस, अगर बच्चों की फीस जमा करा दी गई ऐसा होता तो यहाँ पे पैसे में स्ट्रक्चर कुछ होता। बच्चों के द्वारा फीस जमा करवा ली गई, करा दी गई, यहाँ बच्चों ने खुद ही फीस जमा की, बच्चे फीस जमा कर चुके हैं, ये सेंस आ रहा है, डूअर वर्क कर रहा है और हैव लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, थर्ड नंबर का आई डॉट नॉट सी यू इन द क्लास। शी मतलब देखना, देखना या देखना, यू मतलब आपको या तुम्हें, आपको या तुम्हें, इन मतलब में, और क्लास मतलब कक्षा, आई मतलब मन। आई को देखते हैं, आई क्या है? प्लूरल है। आई के प्रेजेंट में जाते हैं, अगर कंटिन्यूअस में तो आई के साथ आई लगता, बाकी हर जगह प्लूरल ही आते हैं ये। तो आई के को देखें और यहाँ पे आते हैं, थर्ड नंबर का है, ब्रैकेट में आते हैं, लिखा है हैव एंड और डिड, तो हैव भी लग सकता है, आई के साथ हैव लगता है, डिड भी लग सकता है क्योंकि सभी के साथ लगता है, डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, एम तो लगता ही लगता है, आई के साथ एम आता ही लगता है। कैट कैसे करेंगे? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यहां देखते हैं। डिड के बाद V1, एम के बाद ING या V3, ये दोनों आएंगे, और हैव के बाद V3 आता ही आता है। तो देखते हैं यहाँ पे जो क्रियाएं हैं, क्रिया है वो क्या है? शी लिखा है, और सी जो है ये V1 है। तो 100% श्योर हो गए होंगे आप कि ना तो डिड लगेगा, सॉरी, ना तो एम लगेगा और ना ही हैव लगेगा, ना ही एम लगेगा ना ही हैव लगेगा। एम ING ना लिया है, ना ही थर्ड फॉर्म लिया है, ये ना ही ING फॉर्म में है ना ही थर्ड फॉर्म में, और तो हैव के बाद भी थर्ड है। अब बचेगा डिड, यही डिड भरा जाएगा। आई डिड नॉट सी यू इन द क्लास, मैंने तुमने कक्षा में नहीं देखा, क्लास में नहीं देखा। आई होप आपको समझ में आ गए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला डॉट स्लीपिंग इन हर रूम। स्लीपिंग मतलब होता है स्लीप का फोर्थ फॉर्म है सोना ना, जैसे जगना सोना कहते। इन मतलब में पहनने वाला सोना ना समझ लीजिएगा, ये सोने वाला सोना। रूम मतलब कमरा, हर मतलब अपने, और शीला जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर को अगर देखा जाए तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या दिया गया है, लिखा है हैज, ये सिंगुलर ये भी लग सकता है, वाज सिंगुलर ये भी लग सकता है, डज सिंगुलर है, ये भी तीनों लग सकते हैं, तीनों सिंगुलर। लेकिन आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या लिखा है। स्लीपिंग लिखा है,
यानी कि जो भी भरा जाएगा, जो भी भरा जाएगा इसके पश्चात आईएनजी आता है। हैज V3 लेता है, ये होगा नहीं। डज B1 लेता है, ये होगा नहीं। बस गया क्या? वॉच। हम यहाँ पे भरेंगे शीला वॉच स्लीपिंग इन हर रूम। शीला अपने कमरे में सो रही है, सो रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ही डॉट नॉट टेल अ लाई। टेल अ लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोल, झूठ। टेल मतलब बोल है ना ये फ्रेज की तरह से होता है नॉट टेल ए लाई। और नॉट मतलब नहीं, ही मतलब वो। ही को देखते हैं, सब्जेक्ट है सिंगुलर, ब्रैकेट में देखते हैं क्या लिखा है। पांचवा, 1 2 3 4 5, ये डज हैज और एक बार इरेज करते हैं इसे। लिखा है डज हैज और इज, इन तीनों में से हमें फिल करने हैं। पांचवें नंबर पे है 1 2 3 4 और ये पांचवा है डज हैज और इज। अच्छा देखिए यहाँ पे ही दिया है, सिंगुलर है, तो डज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर और इज भी सिंगुलर। हम तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सेंटेंस आगे पढ़ते हैं। नॉट टेल ए लाई। टेल, टेल क्या है? वर्ब। टेल क्या है? वर्ब है और ये V1, तो जो भी होगा यहाँ पे जो V1 लेता होगा वही पता जाएगा। हैज लेता है V3 और इज लेता है ING या V3। हैज तो पता, लेकिन इज रह गया। हो सकता है कि थर्ड फॉर्म हो, और डज तो V1 लेता ही है। तो ही इज नॉट टेल ए लाई, नहीं गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में नहीं है। पैसिव वॉइस में आने पर ही V3 आता है। ही डज नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा है, डूअर खुद ही वर्क कर रहा है, और यहाँ पे डज भरा जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। आई डॉट नॉट शो दैट लेटर टू हर पेरेंट्स। शो, शो मतलब दिखाना, दिखाना। दैट लेटर पत्र होता है, हर पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है। मैं नहीं दिखाऊं, मैं नहीं दिखाता या दिखाऊंगा, कैसी वर्ब आएगी उसके अनुसार से आएगा। दैट लेटर, उस पत्र को, टू हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा को मैं ये पत्र नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कुछ कह रहा है। छठवां नंबर है ये 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला है क्या? ये है हैव एंड डिड। तो आई के साथ हैव भी आता है, एम भी आता है, और डिड तो सबके साथ आता है। अभी देखते हैं कट क्या कर सकते हैं हम। सो लिखा हुआ है ना, डिड नॉट सो, तो ये V3 लेता है, ये है नहीं V3, ये नहीं होगा। डिड V1 लेता है, ये हो सकता है, और एम ING और थर्ड लेता है, तो यहाँ पे डिड भरा जाएगा, V1 है ये। आई डिड नॉट शो, मैं नहीं दिखाता, मैंने नहीं दिखाया दैट लेटर, उस पत्र को, टू हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हो गया आई डिड नॉट शो दैट लेटर, मैं उस पत्र को नहीं दिखाया, टू हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा को। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा डॉट 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 दिस कंट्रैक्ट कंप्लीटेड द वर्क राइटली। हैव लिखा है, हैज है, इज है, डिड है। इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन। 7 नंबर का है 1 2 3 4 5 6 7
8 9 ये है। यहाँ पे दिस कंट्रैक्टर, जो कंट्रैक्टर है कंप्लीटेड द वर्क राइटली, कंप्लीट कर दिया है। और 7 नंबर में है ऑप्शन हैज इज ऑडिट, कर चुका है। तो दिस कंट्रैक्टर कंप्लीटेड द वर्क राइटली, कंट्रैक्टर क्या है, दिस कंट्रैक्टर सिंगुलर है, सिंगुलर में ये भी होगा ये भी होगा, ये तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है। किंतु डिड के पश्चात B1 आता है और यहाँ कंप्लीटेड B1 है नहीं। इज ING और V3 लेता है, तो यहाँ पे जो है ING तो है नहीं, V3 हो सकता है और हैज जो है V3 लेता ही लेता है। किंतु देखिए दिस कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटेड द वर्क राइटली, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने जो कार्य है वो कार्य पूरा कर लिया है, डूअर खुद वर्क कर रहा है, तो ये होगा नहीं। और होगा हैज, तो यहाँ पे होगा हैज दिस कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटेड द वर्क राइटली, क्या उस कॉन्ट्रैक्टर ने, जो ठेकेदार है, कंप्लीटेड पूरा कर लिया है इस कार्य को राइटली। अब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे डूअर खुद वर्क कर रहा है इसलिए हैज लगेगा। ये देखते हैं 8 नंबर का, द फार्मर शोन द शीट्स, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा आर है और डू, 8 नंबर का है। सब्जेक्ट को अगर उठाएं तो सब्जेक्ट प्लूरल है और ये तीनों ही भी सब्जेक्ट के अनुसार सही है, आर भी प्लूरल, है भी प्लूरल और डू भी प्लूरल। डू V1 लेता है, V थर्ड लेता है, आर ING और थर्ड दोनों लेता है। तो यहाँ पे ING है नहीं, B1 ये है नहीं, तो डू तो कट गया, डू लगेगा नहीं। शो होता है, फर्स्ट फॉर्म शोन होता है और शोन होता है, ये तीनों इसके रूप होते फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो ये थर्ड फॉर्म है। इसकी पॉसिबिलिटी है आर की और हैव की। तो यहाँ पे देखिए अगर हैव और आर हैव करते हैं तो द फार्मर्स हैड शोन द सीड्स, किसान बीज बो चुके हैं, और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये भी प्रेजेंट है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन परफेक्ट होने की बो चुके हैं इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे हैव सही है कि हैव द फार्मर्स शोन द सीड, क्या किसान बीज बो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर का, टिकट्स प्लूरल नंबर में, डाटा कार्ड सोल्ड हियर फॉर ऑल द स्टेशंस, ऑल मतलब सभी और हियर मतलब यहाँ, और सोल्ड मतलब ये सेकंड और थर्ड में से कोई हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्रिया कैसी है, बेचना होता है। सेल का सेकंड क्या था, सेल, सोल्ड सोल्ड होता है। टिकट्स सोल्ड हियर फॉर ऑल द स्टेशन, टिकट्स यहाँ सभी स्टेशनों पर बेचे जा रहे हैं या जाते हैं, ऐसा कुछ होगा, सब डिपेंड करेगा सेल्स। जब हम इसके विकल्प को देखते हैं, आर लिखा है लिखा है लिखा, टिकट्स के अनुसार आर विषय है विषय और हेड विषय, ये पास्ट के परफेक्ट, ये प्रेजेंट के परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है। तो टिकट्स के अनुसार हम कोई भी भर सकते हैं। सोल्ड हियर यहाँ बेचे जाते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ है एडवर्ब, बेचे जाते हैं, ये जहाँ हियर आता है तो वो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आएगा। अच्छा दूसरा ये भी है, देखिए टिकट्स सोल्ड, टिकट्स है, अगर हम भरते हैं परफेक्ट पास्ट तो नहीं होगा, ये कट जाएगा। अगर हम हैव भरते हैं तो टिकट्स हैव सोल्ड हियर, बेचे जा चुके हैं, ऐसा सेंस देगा नहीं, बेचे जाते हैं ऑन द स्टेशन, सभी स्टेशनों पे, ये पैसिव स्ट्रक्चर है और आर ही यहाँ पे सही होगा। एक तो इसे देख करके आप कर सकते हैं और ये सेंस बेस पे जाएंगे तो भी होगा, टिकट्स आर सोल्ड हियर फॉर ऑल द स्टेशन, सभी स्टेशनों पर टिकट्स बेचे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नॉट ईट ग्रास, ग्रास मतलब होता है घास, घास, ईट मतलब खाता खाना,
नहीं, और मतलब उल्टा। अब देखते हैं, लिखा है वाज डज। डज को अगर उठाएं सब्जेक्ट के रूप में तो हैज भी सही है, वाज भी सही है और डज भी सही है। डज लेता है V1, वाज लेता है ING। V1 में ING या V3, हैज V3 लेता है। तो ईट, ईट क्या है, सिंगुलर है V1 में, तो ना ही हैज होगा ना वाज होगा, डज सही होगा। और याद धरेंगे डज, और ए डॉग डज नॉट ईट ग्रास, एक घास नहीं खाता है। तो ये 1 से 10 तक के क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 के। मैंने एक एक करके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए। जो आपको समझ में नहीं आए हैं मैं उन्हें पुनः ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब इसके पश्चात तो अगले एक्सरसाइज में 15 नंबर की, उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।